ठीक है, ये तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे सुना होगा आपने। भारतीय चुनावों के इतिहास में सबसे पहला मतदाता का नाम क्या है? नेम द फर्स्ट वोटर टू कास्ट वोट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस। ठाकुर सेन नेगी, श्याम शरण नेगी। ठीक है, कहाँ से थे ये? किन्नौर से थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है वैसे। मंडी में नागर प्रकार का मंदिर त्रिलोकीनाथ निम्नलिखित में से किस राजा या रानी द्वारा बनाया गया? बाहू सेन, सुल्ताना देवी, जालिम सेन, वीर सेन। नागर टाइप टेम्पल त्रिलोकीनाथ। ठीक है, किसकी वाइफ थी? हाँ जी, ठीक है, सही है, बट किसकी वाइफ थी सुल्ताना देवी? किस राजा की पत्नी थी? किसकी रानी? अजबर सिंह की सर। अजबर सेन, ठीक है। देखिए सही है कि अजबर सेन, जिसने 1526 में, ठीक है, 1527 में मंडी शहर की स्थापना की ब्यास नदी के किनारे। वहां पे भूतनाथ टेम्पल बनाया, और इनकी वाइफ जो थी सुल्ताना देवी, इन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया था। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाला, चलो देखते हैं कि क्या करते हैं आप। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य राज्य क्षेत्र गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था? ठीक है, द एम्पायर और कंट्री of which of the following was situated on the commercial routes from the Gangetic Plains to Central Asia? कुलुत, त्रिगर्त, कुनिंदा और दमरा। ये 4 जनपद है, कौन सा जनपद हो सकता है? अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए। कुल्लू, कुल्लू का एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, कुल्लू का कहीं भी सेंट्रल एशिया से लेना देना है? कहीं मध्य एशिया का? बताइए जरा। त्रिगर्त का हो सकता है, कुनिंद का हो सकता है, उदम्बरा का हो सकता है, बताइए। अब देखिए सबसे देखिए गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था। ठीक है, अब गंगा के मैदान कहाँ है? गंगा के मैदान कहाँ है? तो दक्षिण की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे त्रिगर्त, औदंबर, कुलुत, ये तो नॉर्थ में है ना। ठीक है, ये कहाँ है? नॉर्थ में। और मध्य एशिया में पहुंच रहा है ये मध्य एशिया के मार्ग पे है। ठीक है, और गंगा के मैदानों से लेके मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पे। तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है? कुनिंदा होगा या त्रिगर्त होगा? इन दो में कुलुत और औदंबरा तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, कुलिंदा। ठीक है, अब देखो गंगा के मैदान, हाँ, गंगा के मैदानों से तो लग रहा है आपको कि आइडिया की कुलिंदा की बात कर रहा है। ठीक है, गंगा के मैदानों से, क्योंकि यहाँ से यमुना निकलती है, यमुना से जो है वो कहीं ना कहीं यमुना गंगा से मिलती है। ठीक है, बट ये जो मध्य एशिया की बात कर रहा है, सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि कहीं त्रिगर्त की ओर तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो वैसे तो इसका जब आंसर किया है कि तब ये लगेगा पता, बट आंसर शुड बी कुलिंदा। ठीक है, होना तो चाहिए कुनिंदा, कुलिंदा, बट त्रिगर्त भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोच विचार करने की बात है यहाँ पे कि which of the following states was established by the descendant of पृथ्वीराज चौहान? किस रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने की? ऑप्शन है धामी, महलोक, यौनपुर, जी। हाँ जी, एनीवन?
अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है आपने ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में। कौन सी रियासत है वो धामी जिसकी सर। धामी की, बिल्कुल सही आंसर, ये सही होगा आपका धामी। और धामी रियासत की जो स्थापना थी वो की थी गोविंद पाल ने, और गोविंद पाल था पृथ्वीराज चौहान का डिसेंडेंट, पृथ्वीराज चौहान का वंशज। ठीक है, देखो ये थोड़े दिन पहले किया हमने क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये HPGK के आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आप बता देंगे, चंबा के भरमौर और छतराड़ी के मंदिरों में लक्षणा देवी, महिषासुर मर्दनी शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के वृहताकार मूर्तियों का मूर्तिकार कौन था? Who was the craftsman of लक्षणा देवी? गुग्गा शिल्पी सर। हाँ, गुग्गा शिल्पी। गुग्गा शिल्पी। सामने नाम दिख रहा है कि अब ये राजा कौन था जिसका शिल्पी था, जिसने ये मंदिर बनवाए थे? मेरुवर्मन। मेरुवर्मन। ठीक है, हाँ, मेरुवर्मन चंबा के राजा, काफी शक्तिशाली राजा, 680 AD में बने थे राजा वो, और काफी ज्यादा इसने जो है वो भरमौर में राजधानी जो है एस्टेब्लिश की थी। और इस बंदे ने जो है वो काफी ज्यादा, आपको पता होगा कि कुल्लू के राजा को हराया। ठीक है, फिर इसने जो है बहुत सारे काम किए थे, और भी तो इसने मंदिर भी बनाए, जिसमें से ये सामने दिख रहे हैं आपको, इन्होंने लिखा है लक्षणा देवी, शक्ति देवी, गणेश मंदिर, ये सारे इन्होंने बनाए। तो किसके थ्रू? उसमें जो इनका मेन शिल्पी था, मेन क्राफ्ट्समैन था, स्किल पर्सन था, गुग्गा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बता देंगे, बट शायद आपको याद हो ना हो, बट बता देंगे आप। ठीक है, द बैटल ऑफ अलीवाल was fought between which of the following two sides? और ये जो अलीवाल की बैटल है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले भी आया हुआ PGT। ठीक है, तो बैटल ऑफ अलीवाल जो है वो कब हुआ था और किन के बीच हुआ था? यहाँ पूछा किन के बीच हुआ, कौन सी दो फोर्सेस? एनीवन? हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। ये बैटल ऑफ, आप बोल सकते हैं इसको, अलीवाल के युद्ध को, ये है आपका 1846 में हुआ था, जब लोअर हिमाचल अंग्रेजों के अधीन किया था। ठीक है, और लोअर हिमाचल पे किसका राज था, गोरखों का या सिखों का? लोअर हिमाचल मतलब मैं कांगड़ा की बात कर रहा हूँ, मैं हमीरपुर बिलासपुर नहीं, सॉरी, हमीरपुर ऊना की बात कर रहा हूँ, कांगड़ा की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे कौन थे? सिख। सिख, क्योंकि वो पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब, गोरखा सिख, सिख मुगल, सिख ब्रिटिश। ठीक है, तो सिखों को किसने हटाया था? बैटल ऑफ अलीवाल जो है ये आपका हुआ था 1846 में, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, पहला ब्रिटिश और सिखों का युद्ध हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी, और इस संधि से जो लोअर हिमाचल है, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। ये मैंने पहले भी किया डिस्कस। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो अलीवाल है ये जगह आपको शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फिर इसका? सिख एंड ब्रिटिश। ठीक है, और ये बात हो रही है 1846 में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें पढ़ा भी होता है, मगर हमें कुछ नाम चेंज करके या घुमा फिरा के पूछ लेना, तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो है तो वैसे वो इजी क्वेश्चन, पढ़ा है, सुना भी होगा। ठीक है, बट हो सकता है कि अलीवाल ना सुना हो, पर ये क्वेश्चन ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, पता नहीं PGT में किस पेपर में आया था, सेम, सिख एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन रेंज रन्स अलोंग विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये भी आप बता सकते हैं आराम कि जो महान हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ चलती है? ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री, नॉर्दर्न बाउंड्री? ग्रेट हिमालयन रेंज जो है हिमाचल प्रदेश की, वो किसके साथ चलती है?
वेस्टर्न बाउंड्री है या सदर्न बाउंड्री है? ईस्टर्न बाउंड्री। डी ऑप्शन पक्का? में आपको डाउट हो रहा है कि सिर्फ नदन ही लग रहा है आपको, ईस्टर्न लग रहा है किसी को? वही है, along with which of the following boundaries of हिमाचल प्रदेश? ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ चलती है, ठीक है, महान हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ चलती है? अब महान हिमालय, हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, हिमालय एक्चुअली कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट अगर हम बात करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय आ जाएगी, बट इंडिया सॉरी हिमाचल जो है ये तो हिमालय की बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है हिमाचल की बाउंड्री, ठीक है। तो हिमाचल की बाउंड्री नदन ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में तो नहीं है हिमालय। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल नदर्न बाउंड्री में ही है, ईस्टर्न बाउंड्री तो हमारी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो आंसर तो चलो ठीक है नदर्न बाउंड्री होना चाहिए, बट लॉजिक के साथ ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो चांसेस कम है, और वेस्टर्न और सदर्न तो होने ही नहीं होना, ठीक है। तो इसका भी एक आइडिया जैसा है कि नदर्न बाउंड्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? निम्न में से चंबा की कौन सी घाटी सर्वाधिक जनसंख्या वाला और उपजाऊ घाटी है? जनसंख्या भी ज्यादा और उपजाऊ भी है। पांगी, रावी, चिनाब, ब्यास? रावी। हाँ जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन चंबा जो है वो रावी के किनारे है, ब्यास तो बात ही नहीं है, चंबा ब्यास तो है ही नहीं, तो वैसे ही खत्म हो गया, ब्यास तो गया, ठीक है, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ब्यास तो जाती नहीं है चंबा में, ब्यास चला गया। अब आया ए और सी ऑप्शन। ए और सी में देखो पांगी वैली और चिनाब वैली। अब पांगी चिनाब नदी के किनारे ही है, तो इसी का नाम इन्होंने बदल के लिख दिया है, तो इसका मतलब ना तो ब्यास वैली होगा, ना ही चिनाब होगा, ना ही पांगी होगा, क्योंकि चिनाब वैली और पांगी वैली चंबा में एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि पांगी जो है वो चिनाब नदी के किनारे ही है, तो चिनाब वैली पांगी वैली एक ही बात है। अब आता है रावी वैली, ठीक है, तो रावी जो है वो मेन आपका चंबा वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करता है, रावी वैली चंबा वैली एक ही बात है, और यहाँ पे लोग भी बहुत हैं और ये उपजाऊ भी होगी, ठीक है, उपजाऊ घाटी भी है, दूध और शहद की घाटी भी है, ठीक है, तो रावी वैली सही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालय रियासती प्रजामंडल ऑन 1 जून 1939? देखो हिमालय रियासती प्रजामंडल अभी शायद आपने ना पढ़ा हो, ठीक है ना, पर सुना तो जरूर होगा, किस पढ़ा ना हो, ये नाम भी सुने होंगे, भागमल सोठा, पंडित पद्मदेव, लाला हरीश चंद्र, डॉक्टर केदार, ठीक है। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? 1 जून 1939 पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव, ठीक है। देखिए बिल्कुल, ये जो भागमल सोठा इसलिए लिखा है ना, भागमल सोठा तो आपका वो धामी होली कांड से जुड़ा हुआ है, ये तो प्रेसिडेंट नहीं था। हिमालय रियासती प्रजामंडल का जो प्रेसिडेंट है वो पंडित पद्मदेव होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, तो बड़े दिन से नहीं पढ़ा ये, बट होना चाहिए पंडित पद्मदेव। अब देखिए होता क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीजें, इसमें शायद ये जिसे हमने मतलब ये या तो रिवाइज नहीं किया या नहीं पढ़ा, तो काफी डिटेल का क्वेश्चन, ठीक है। अलेक्जेंडर आप बोल सकते हैं कि ये एक डिटेल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर निम्नलिखित में से कौन 1972 से पहले कभी भी प्रदेश विधानसभा अथवा प्रादेशिक परिषद के सदस्य नहीं रहे? सरला, सत्यवती, उमावती, लता, ये सुने नाम आपने कहीं? नो सर।
नो सर। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन देखो पेपर 1 में of the following tribes was the third tribe that entered the northern part of हिमाचल प्रदेश। ये इजी है क्वेश्चन। आप बता सकते हैं पहली कौन थी, सेकंड कौन थी, थर्ड कौन थी? ये होता भी है डिस्कस हमारा क्वेश्चन। कौन थे? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन थी? खस, किरात, आर्यन, मंगोल। खस। देखिए पहली जनजाति कौन आई थी? आर्य। पहली देखिए पहली अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में पहली ट्राइब पहली जनजाति कौन थी, तो वो कोल नहीं थी, कोल थी वो। ठीक है। दूसरी थी भोट, जिनको किरात कहते हैं, यहाँ किरात लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है। तीसरी जो है ना वो खस। तीसरी है खस। तो ये 2024 का पूछते हैं और किस पुस्तक के लिए? निम्न में से किस पुस्तक? हाँ जी। हाँ देखिए इंटरनेशनल बुक प्राइज 2024 आपको एक साल पहले का पूछा। ठीक है। अब इस बार का तो हार्टलैंड है तो पता है इंडिया को मिला है। ठीक है। ये किसी और को मिला होगा 2024। तो वो कौन सी बुक है? ये कायरोज। तो बोल सकते हैं कि एक साल पहले का क्वेश्चन है। टॉम ऑफ सैंड डीवीडी ने लिखा था कि तानी मिस्री ने, ये 2022 का है। बट इन्होंने 24 का पूछा है, वो भी बुक का नाम पूछा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाता है और कहीं भी पुराना भी आ जाता है। तो इसमें आपको एक जज भी करना होगा कि क्वेश्चन को अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया तो हो नहीं सकता ग्लोबल, सबसे टॉप स्पोर्ट पूछा है इन्होंने, इंडिया का तो पूछा नहीं। तो आइसलैंड होना चाहिए। फिर देखो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी वाज द थीम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये किस दिन की बात कर रहे हैं, कौन से डे की थीम थी? थीम दी हुई है और पूछेगी किस दिन की थीम थी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर लॉन्च इन केरला। केरला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर फर्स्ट लॉन्च किया गया। सुना ही किसी ने? बहुत लापता लेडीज, मैदान, आर्टिकल 370 या सैम बहादुर। ये तो होगा विकी कौशल की मूवी है ये शायद, जो उस पर बनी थी, जो फील्ड मार्शल नहीं थे पहले हमारे, शायद सुना हो आपने। ये है ना ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन होते हैं, है ना। फिनलैंड था 31वां, फिर स्वीडन 32वां। तो वो नेटो का मेंबर पूछा 32वां। ये डायरेक्ट क्वेश्चन।